हाँ, तो सोल्यूबिलिटी समझ में आ गई। क्या होती है सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है जो नॉन अमाउंट ऑफ सोलवेंट में क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब इस बेसिस पे अपने पास सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हाईली सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को हम डिजोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखेंगे नो मोर सोल्यूट, नो मोर सोल्यूट आर डिजोल्व इन सच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इस वाले सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट को हम डिजोल्व नहीं कर सकते। और इसमें क्या कर सकते हैं? अनसैचुरेटेड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए? दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन can be added a specific amount of solute, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट सोल्यूट का और डाला जा सकता है इसमें। समझ में आ रही बात? और इसमें अगर हम जो घुलना था उसको घोल दिए, उससे ज़्यादा डालेंगे तो बताओ बोलेगा क्या? तो यहाँ पर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम मिक्स करेंगे। स्पेसिफिक अमाउंट सोल्यूट इज मिक्सिंग या आर मिक्सिंग इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट सोल्यूबल। क्या होगा? सोल्यूबल नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? वो उसका अपोज करेगा, ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाएगा, उसमें घुलेगा नहीं। तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट आर मिक्सिंग इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट डिजोल्व या इज नॉट डिजोल्व इन गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन पे वो घुलेगा नहीं, डिजोल्व नहीं होगा। आगे आ रहा समझ में? तो तीनों टाइप के सॉल्यूशन समझ में आ गए। अब कंसंट्रेशन के आपके पास रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है। मास बाय मास परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बाकी वैसे मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन सिलेबस में 3 मेथड दे रखे हैं। हो गया? तो इसके बाद हेडिंग डालो एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन टर्म। हेडिंग डालना है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के देयर आर 3 मेथड। इसमें लिखो देयर आर 3 मेथड which are used in expressing the concentration term, which are used
एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन टर्म, 3 मेथड है, 3 टेक्निक्स है। इसमें से पहला टेक्निक है मास बाय मास परसेंट। क्या है? मास बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट। मास का मतलब वेट ही होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात है, क्योंकि केमिस्ट्री में ग्रेविटी नहीं लगती। समझ में आ गई बात? तो मास बाय मास परसेंट का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब यह है कि अपने पास परसेंट W/W का मीनिंग किया है। क्या मीनिंग है इसका? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अमाउंट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, कितना ग्राम प्रेजेंट है। तो लिखो, इट कैन बी डिफाइन एज, इट कैन बी डिफाइन एज, इट कैन बी डिफाइन एज, इट कैन बी डिफाइन एज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट present in 100 gram of solution, present in 100 gram of solution, present in 100 gram of solution, present in 100 gram of, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, वही क्या है? मास परसेंट है, या मास बाय मास परसेंट है। ऐसे देखो, इधर देखो ध्यान से, जैसे इधर समझो, इधर ये मैं आएगा नहीं, ये अपने पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूशन को क्या कर दिया? ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ए जानते कैपिटल ए, और सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? बी से। बी तो है सोल्यूट, और ए है अपने पास सॉल्वेंट। क्या है? और A प्लस बी की मिलकर क्या है बताइए? सॉल्यूशन है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका दोनों को मिक्स करने के बाद जो 100 ग्राम बना है उसमें सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, मास कितना प्रेजेंट है, तो मास ग्राम में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर आएगा वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट WA से या WB से रिप्रेजेंट करेंगे? WA या B? सोल्यूट देखो ना किससे? WB डिवाइड बाय, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा तो दोनों ऐड होंगे, WA प्लस WB। अब ये अगर ये 100 ग्राम है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे ये वैल्यू लेनी ग्राम में, इन ग्राम, और ये 100 से 100। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। मतलब आगे बात, ये लिख लो, वेयर क्या है? वेयर, ये सब कुछ बनाना है। वेयर WB क्या है? WB है अमाउंट ऑफ, या मास, मास लिख लो आपको, मास ठीक है, अमाउंट या मास, मास ऑफ, या वेट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। मास ऑफ सोल्यूट क्या है? और WA क्या है बताइए? WA है मास ऑफ सोलवेंट है। आ रहा है समझ में? तो ये यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी करवाई जाएंगी। भाई सॉल्यूशन 100 ग्राम हो जाएगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 ग्राम में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, वही उसका क्या होगा? मास बाय मास परसेंट होगा। हो गया। अब दूसरा देखेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। सेकंड लिखो, सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट।
इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट W अपॉन V से, क्योंकि ऊपर मास है तो मास को वेट के रूप में लिखेंगे W, और नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को V से लिखेंगे। तो लिखो इट कैन बी डिफाइन एज मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट किस में आएगा बताओ, ग्राम में आएगा या किलोग्राम में आएगा? ग्राम में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इन ग्राम। प्रेजेंट इन बताओ, प्रेजेंट इन, अब बताओ 100 ग्राम आएगा या 100 मिलीलीटर आएगा? मिलीलीटर। 100 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मास प्रेजेंट है? तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वह लिक्विड फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा? लिक्विड। तभी तो वो उसमें सॉल्यूट होगा, वो कौन सी फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? तो जो बाहर से डाल रहे हैं वह सॉलिड फॉर्म में होगा, जिसमें डाल रहे हैं वह लिक्विड। तभी तो जो ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा वह एक्वस बनेगा, लिक्विड बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो हम आपको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? ऊपर आ जाएगा अपने पास मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा, क्योंकि इसको 100 ml लेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 100 ml में कितना मास प्रेजेंट है? तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या रहेगा? परसेंट W अपॉन V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ऊपर वेट आएगा या मास आएगा सॉल्यूट का, तो W V, और नीचे वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम में V ml में आएगा, तो VA प्लस VB। तो यहाँ पर डेंसिटी का बहुत रोल रहने वाला है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आएगा VA प्लस, अभी तो VAB आएगा इंटू 100। तो यहाँ पर डेंसिटी वाली टर्म भी डिफाइन होगी। कौन सी? तो डेंसिटी तो आप जानते हो, पहले भी पढ़ा रखा है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन, तो यहाँ पर मास से हम क्या निकालेंगे? डेंसिटी। वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? डेंसिटी का डिवाइड करके, डेंसिटी का डिवाइड करके निकालेंगे। तो D इक्वल्स टू क्या होगा? M बाय V होगा। समझ में आ गई बात? तो वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को मास में किसका डिवाइड करना पड़ेगा? डेंसिटी का, क्योंकि इसका तो अपने को क्या दे रखा होगा? मास दे रखा होगा, और इसका अपने को क्या दे रखा होगा? वॉल्यूम। फिर अपने को पूरे सॉल्यूशन की निकालनी है तो भाई ऊपर की भी तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पे डेंसिटी वाली चीजें काम में आएगी। तो वेयर क्या है बताइए? लिख लो वेयर। WB क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। वेरी गुड। और VA क्या है बताइए? सॉल्यूशन है क्या? सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन तो दोनों ऐड होंगे तब मिले होंगे। और VB क्या है? वॉल्यूम ऑफ। तो अब देखो WA से VB निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? WA से VB निकालेंगे तो ऊपर तो WA निकालेंगे, डेंसिटी का डिवाइड करेंगे, तभी तो वॉल्यूम आएगा। फिर उसका भी वॉल्यूम आ गया, इसका सॉल्वेंट का आपको वॉल्यूम गिवन है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो लिखो
हो गया। तीसरी टर्म क्या है बताइए? तो तीसरी टर्म है अपने पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो दोनों क्या होंगे? दोनों कौन सी फॉर्म में होंगे? वॉल्यूम कब आता है? जब दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे। अब दोनों गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्योंकि गैस के लिए भी वॉल्यूम डिफाइन होता है। समझ में आ गई बात? तो क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करेंगे परसेंट V बाय V से। तो डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, यहाँ पे लिखेंगे इट कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो इट कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का वॉल्यूम किसमें आएगा बताइए? इन ml, क्योंकि केमिस्ट्री में चलती है CGS, तो इसलिए छोटी हुई। इट कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, ये तो डेफिनेशन हो गई। परसेंट V बाय V दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो ऊपर आ जाएगा अपने पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा? इनटू 100 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आई या नहीं आई? आ गई तो माइक कैसे कनेक्ट नहीं हो रहा? तीनों चीजों समझ में आ गई। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या रहेगा बताइए? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा VB डिवाइड बाय VA प्लस VB इंटू 100। वेयर क्या है? VB क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और VA क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब A पहले आता है, कैपिटल होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, इसलिए A से रिप्रेजेंट किया है, सोल्यूट कम होता है, उसको B से रिप्रेजेंट किया है। अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्या देखेंगे? इन तीनों पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मतलब आगे बात, तो पहला न्यूमेरिकल देख लो आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 2.1। कौन सा? देखो क्या लिखा हुआ है 2 में? ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, बताओ क्या लिखा हुआ है? पढ़ो आप। 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको ये ऐसे फोटो बनानी है। क्या बनानी है? फोटो बनानी है। फोटो का मतलब है डायग्राम बनाना है। इसमें आपको डायग्राम में देखना है, डायग्राम में क्या है बताइए? क्या चीज? दो डेटा गिवन है। एक तो एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम कॉमन सोल्ट प्रेजेंट है, तो 40 ग्राम बाहर से ऐड कर रहे हैं, कम है, जो बाहर से ऐड कर रहे हैं वो क्या है? कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट जानते हो आप? NaCl है। क्या है? NaCl कॉमन सोल्ट होता है। और किसमें कर रहे हैं हम? 320 ग्राम वाटर में। किसमें? वाटर में। तो वाटर क्या है यहाँ पर? सोलवेंट। और कॉमन सोल्ट क्या है? सोल्यूट है। इतना समझ में आ गया? और क्या निकालनी है अपने को? कंसंट्रेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? और कैसे निकालनी है कंसंट्रेशन? मास बाय मास। तो सबसे पहले लिखना है आपको गिवन। क्या लिखना है? फोटो बनाने के बाद गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट। कितना गिवन है मास ऑफ सोल्यूट? और सोल्यूट कौन है अपने पास? कॉमन सोल्ट। कौन है? कॉमन सोल्ट बोले तो NaCl। NaCl कितना गिवन है बताइए? 40 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है बताइए? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? 320 ग्राम। तो सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर है 320
20 ग्राम। और टू फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, कंसंट्रेशन। क्या, और कंसंट्रेशन की कौन सी टर्म में, इन टर्म ऑफ परसेंट W अपॉन W। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया मास बाय, बताओ, मास बाय मास परसेंट, इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट। तो अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है मास बाय मास परसेंटेज का। क्या फॉर्मूला आता है, हाँ, तो मास ऑफ क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखा जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा जाएगा या सॉल्यूशन लिखा जाएगा, फिर तुम तो सॉल्वेंट बोल रहे भाई। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में थोड़ी है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब सॉल्यूट को मैंने पूरे बुक में किससे लिखा है, ऐसे, अब इसे सॉल्यूट को बी से, तो ये डब्ल्यू बी गिवन है और ये अपने पास डब्ल्यू ए गिवन है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह वैल्यू रख दो और क्या। अब सॉल्यूशन का तो मास नहीं पता, लेकिन सॉल्यूट सॉल्वेंट का पता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो किसका आ जाएगा, सॉल्यूशन का आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा डब्ल्यू बी, यहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। तो डब्ल्यू बी की तो वैल्यू गिवन है 40, और डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी करेंगे तो डब्ल्यू ए तो कितना हो गया, 40 हुआ गया, 320, और डब्ल्यू 40 इंटू 100। तो सोल्व करो तो 40 डिवाइड बाय 3, 60 इंटू, तो 10 से 10, और कितना टाइम्स, 9 टाइम्स, और 100 में किसका डिवाइड करेंगे, 9 का। तो करो 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो हाँ आंसर क्या आएगा, 11.1। आ गया समझ में। तो करोगे ऐसे न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे, करोगे ना। तो अब सस्पेंशन कल की क्लास में बताया जाएगा। इस क्लास में ये न्यूमेरिकल करके लाना है, से ले लो प्रज्ञा वाला, कौन सा वाला, थर्ड वाला, कौन सा वाला, थर्ड।